हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी ज्ञान स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं फिर आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हुए हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए मस्तिष्क से, बी नाड़ी से, सी यकृत से, डी हृदय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क से। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए अनुमस्तिष्क, बी पर मस्तिष्क, सी मस्तिष्कांक, डी मध्य मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर मस्तिष्क। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ए मस्तिष्क कोशिकाएं, बी अस्थि कोशिकाएं, सी पेशी कोशिकाएं, डी यकृत कोशिकाएं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिकाएं। आपका अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है? ए सेंट्रॉन, बी डेंड्रॉन, सी न्यूरॉन, डी एक्सॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए 12 जोड़ी, बी 15 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 33 जोड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी। आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ए अनुमस्तिष्क में, बी पर मस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कशेरुक रज्जु में। आपका अगला सवाल है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? ए राइबोसोम में, बी लाइसोसोम में, सी हरित लौकों में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ए 14%, बी 20%, सी 16%, डी 25%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16%। आपका अगला सवाल है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ए 38, बी 36, सी 48, डी 2। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। आपका अगला सवाल है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ए 20 से 25 बार, बी 16 से 18 बार, सी 25 से 30 बार, डी 70 से 72 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ए लाइसोसोम में, बी केंद्रक में, सी राइबोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला सवाल है, हमारी हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 4%, बी 8%, सी 12%, डी 16%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। आपका अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी ग्लूकोज व एटीपी, सी पाइरुविक अम्ल, डी फ्लूमेरिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाइरुविक अम्ल। आपका अगला सवाल है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम
उत्पाद होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी पायरुविक अम्ल, सी फ्यूमेरिक अम्ल, डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? ए यूरिक अम्ल, बी यूरिया, सी अमोनिया, डी अमोनिया नाइट्रेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरिया। आपका अगला सवाल, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? ए यकृत में, बी पलिया में, सी ब्रिक में, डी मूत्राशय थैली में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए फेफड़े, बी गुर्दा, सी जिगर, डी अग्नाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? ए फेफड़े में, बी मूत्रवाहिनी में, सी बोमेन संपुट में, डी कुंडलित नलिका में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोमेन संपुट में। आपका अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए लसिका, बी पित्त, सी कोलेस्ट्रॉल, बी यूरोक्रोम। आपका सही जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम। आपका अगला सवाल है, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है? ए न्यूरॉन, बी धमनी, सी नेफ्रॉन, डी एक्सॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। आपका अगला सवाल है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विसरण के, बी प्रासरण के, सी डायलिसिस के, डी सक्रिय परिवहन के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस के। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ए रक्त में, बी मूत्र में, सी हृदय में, डी पसीने में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूत्र में। आपका अगला सवाल है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ए यकृत, बी ब्रिक, सी हृदय, डी फेफड़े। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिक। आपका अगला सवाल है, स्वेद निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, बी शरीर का गंध निकालने के लिए, सी त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, डी शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। आपका अगला सवाल है, मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? ए यूरिक अम्ल, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम ऑक्सलेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्सलेट। हाइनले का लूप का कार्य संबंधित है? ए तंत्रिका तंत्र से, बी प्रजनन तंत्र से, सी मूत्र जनन तंत्र से, डी उत्सर्जन तंत्र से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन तंत्र से। आपका अगला सवाल है, सामान्य निषेचन होता है? ए ग्रीवा में, बी डिंबवाहिनी नली में, सी गर्भाशय में, डी आछद में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिंबवाहिनी नली में। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ए गर्भाशय द्वारा, बी फैलोपियन ट्यूब द्वारा, सी प्लेसेंटा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा द्वारा। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? ए प्लेसेंटल द्रव में, बी अमनियास्टिक द्रव में, सी कोरियानिक द्रव में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमनियास्टिक द्रव में। आपका अगला सवाल है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं? ए निषेचन, बी पुनर्जनन, सी
परिवर्धन, डी परागण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय में शिशु के विकास के जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए गामा किरणें का, बी एक्स किरणें का, सी अल्ट्रासाउंड का, डी अल्ट्रावायलेट किरणें का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड का। आपका अगला सवाल है, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ए बीजांडासन के द्वारा, बी अंडाशय के द्वारा, सी गर्भाशय के द्वारा, डी अपरापोषिका के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजांडासन के द्वारा। आपका अगला सवाल है, मुख के द्वारा लेने वाला गर्भ निरोधक गोली या निरोध करती है? ए उत्सर्जन का, बी निषेचन का, सी अंड उत्सर्जन का, डी शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंड उत्सर्जन का। आपका अगला सवाल है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? ए पिता के गुणसूत्र से, बी माँ के रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक से, डी गुणसूत्र से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र से। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में गर्भकाल कितने दिन का होता है? ए 7 महीने का, बी 8 महीने का, सी 9 महीने का, डी 6 महीने का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ए वैसेक्टोमी, बी साइकेडेमी, डी न्यूरेटोमी, डी ट्यूबेक्टोमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्यूबेक्टोमी का। अगला सवाल है, पुरुषों के नसबंदी को कहा जाता है? ए वैसेक्टोमी, बी साइकेडेमी, डी न्यूरोटोमी, डी ट्यूबेक्टोमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी। आपका अगला सवाल है, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था? ए इंदिरा, बी डॉली, सी लुइस, डी आस्था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुइस। आपका अगला सवाल है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? ए हार्मोन के प्रकार को, बी एमिनो एसिड के प्रकार को, सी भ्रूण के लिंग को, डी प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रूण के लिंग को। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ए यकृत, बी गुर्दा, सी पसीने की ग्रंथि, सी अंतःस्रावी ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःस्रावी ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रोवन को कहते हैं? ए हार्मोन, बी घोल, सी उत्सर्जन, डी रस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्मोन। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए पिट्यूटरी, बी एड्रीनल, सी यकृत, डी थायराइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। आपका अगला सवाल है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए वाहिनी विहीन ग्रंथि, बी अम्लीय ग्रंथि, सी सूक्ष्म ग्रंथि, डी वृहद ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाहिनी विहीन ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ए थायराइड, बी यकृत, सी जठर, डी अग्नाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जठर। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए पीयूष ग्रंथि, सी अग्नाशय, बी अग्नाशय, सी पलीहा, डी ऑटू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष।
आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। ए थायराइड, बी पिट्यूटरी ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी यकृत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ए थायराइड ग्रंथि, बी पिट्यूटरी ग्रंथि, सी पैनक्रियास ग्रंथि, डी यकृत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ए गल्ला में, बी अग्नाशय में, सी मस्तिष्क में, डी किडनी में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में। आपका अगला सवाल है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी रीनल ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी अग्नाशय ग्रंथि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। ए TSH, बी LTH, सी FSH, डी ACTH। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए TSH। आपका अगला सवाल है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ए एड्रिनल से, बी थायराइड से, सी जननांग से, डी पिट्यूटरी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी से। आपका अगला सवाल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ए पीनियल, बी पीयूष, सी एड्रिनल, डी अंडाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष। आपका अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, बी शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, सी शरीर का असंतुलित विकास, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर का असंतुलित विकास। आपका अगला सवाल है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। ए ऑटो ग्रंथि, बी अग्नाशय ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी यकृत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑटो ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। ए थायरॉक्सिन को, बी कैल्सिटोनिन को, सी एड्रिनेलिन को, डी इंसुलिन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन को। आपका अगला सवाल है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ए यकृत में, बी गुर्दा में, सी मस्तिष्क में, डी गर्भाशय में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। आपका अगला सवाल है, थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है। ए KCl, बी NaCl, सी कोलेस्ट्रॉल, डी आयोडीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। ए जनन ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी पराउटू, डी अवटू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावटू। आपका अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ए पैराथायराइड, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी पिट्यूटरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायराइड। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। ए लाइक्रीमल, बी पीयूष, सी ऑटू, डी अग्नाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइक्रीमल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। ए थायराइड, बी पीयूष, सी पैराथायराइड, डी थाइमस।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमस। आपका अगला सवाल है, मादा जनन हार्मोन है। ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजेन, सी रिलैक्सिन, डी उपर्युक्त में सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नर लैंगिक हार्मोन है। ए एड्रिनलिन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एफएसएच। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ए एंड्रोजेन, बी एस्ट्रोजेन, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजेन। आपका अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन लौड़ो उरो हार्मोन कहलाता है। ए एस्ट्रोजेन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एड्रिनलिन, डी इंसुलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनलिन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ए थाइमस से, बी अधीर ग्रंथि के द्वारा, सी पित्त पिंड से, डी थायराइड ग्रंथि से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधीर ग्रंथि से। आपका अगला सवाल है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ए पिट्यूटरी ग्रंथि से, बी थायराइड ग्रंथि से, सी एड्रिनल ग्रंथि से, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी विटामिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। आपका अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। ए आँख में, बी यकृत में, सी गला में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गला में। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ए डेल्टा, बी तंत्रिका, सी अल्फा, डी बीटा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। ए पित्ताशय से, बी पीयूष ग्रंथि, सी आंत, डी पैनक्रियास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियास के द्वारा। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की। ए जेनर ने, बी लाइनक ने, सी बैंटिंग व बेस्ट ने, डी वाक्समैन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटिंग व बेस्ट ने। आपका अगला सवाल है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है। ए 206, बी 250, सी 500, डी 700। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 700। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। ए पाँव, बी जबड़ा, सी कलाई, डी अंगुली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़ा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसकी पेशियों में स्व-स्पंदन का गुण पाया जाता है। ए यकृत, बी आंत, सी हृदय, डी वृक्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। आपका अगला सवाल है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। ए यूरिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी पाइरुविक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। ए नाक का, बी आँख का, सी वृक्क का, डी कान का।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख का।